हमने राणा प्रताप के जीवन के संघर्ष और वीरता को देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राणा प्रताप का जीवन सिर्फ युद्धों और संघर्षों से नहीं भरा था? उनके जीवन में एक ऐसा रहस्य था जो आज भी कई इतिहासकारों और विद्वानों के लिए एक पहेली बना हुआ है। राणा प्रताप की वीरता और उनकी जिद का एक अनकहा पहलू है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। राणा प्रताप और हल्दी घाटी की लड़ाई। जैसा कि हम जानते हैं, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुई थी। यह लड़ाई भारतीय इतिहास का एक अहम और क्रूर युद्ध था। राणा प्रताप अपनी छोटी सी सेना के साथ अकबर की विशाल सेना से लड़ते रहे और उनके साहस और संघर्ष ने उन्हें वीरता का प्रतीक बना दिया। लेकिन हल्दी घाटी की लड़ाई में हार के बाद राणा प्रताप ने खुद को और अपनी सेना को फिर से खड़ा किया। उन्हें यह महसूस हुआ कि अकबर से सीधे लड़ाई लड़ना अब कठिन हो सकता है, क्योंकि उनकी सेना बहुत बड़ी थी। लेकिन राणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और साहस जुटाया और मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नए उपायों की सोचने लगे। राजा के पास एक रहस्यमय संदेश। यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन राणा प्रताप को एक रहस्यमय संदेश मिला। यह संदेश किसी व्यक्ति ने उनके महल में भेजा था, लेकिन उस व्यक्ति का नाम गुमनाम था। संदेश में लिखा था, अकबर का साम्राज्य जितना मजबूत दिखाई देता है, उतना मजबूत नहीं है। उसकी हार का समय नजदीक है। यह संदेश राणा प्रताप के लिए एक बड़ी उलझन बन गया। क्या यह कोई शत्रु का फरेब था या वास्तव में अकबर के साम्राज्य में कोई कमजोरी थी? राणा प्रताप ने अपने विश्वासपात्र सलाहकारों से चर्चा की, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सका कि यह संदेश सत्य है या केवल एक छलावा। लेकिन राणा प्रताप की अंतरात्मा ने उन्हें कभी भी अपने राज्य की स्वतंत्रता और संघर्ष की राह को छोड़ने का नहीं कहा था। उनका विश्वास था कि अकबर की शक्ति का अंत निश्चित है, बस उसे सही समय पर पहचानने की जरूरत है। संगठित गुप्त योजना। राणा प्रताप ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अकबर के राज्य के भीतर गुप्त जासूसों को भेजें। राणा प्रताप का उद्देश्य यह था कि वह अकबर के साम्राज्य के भीतर कुछ ऐसी कमजोरियां खोज सकें जो मेवाड़ की स्वतंत्रता को बचाने में मदद करें। महल में भेदभाव और अकबर की सेना में कुछ दरारें थीं, लेकिन राणा प्रताप को यह जानकारी भी थी कि अकबर का साम्राज्य हर समय एक ऐसे अंतर्द्वंद्व से जूझ रहा है जिसका असर बहुत जल्द सामने आने वाला था। एक आश्चर्यजनक मोड़। कुछ महीनों बाद राणा प्रताप के जासूसों ने एक हैरान करने वाली जानकारी दी। अकबर की सेना में एक बड़ा विद्रोह हो चुका था और उसके कुछ उच्च अधिकारी उसे धोखा दे रहे थे। अकबर के प्रमुख सेनापति मान सिंह और कुछ अन्य शाही अधिकारियों के बीच खींचतान चल रही थी। राणा प्रताप को यह जानकारी मिली कि अकबर की सेना का एक बड़ा हिस्सा, खासकर उसके शीर्ष जनरलों, ने अकबर के खिलाफ अपनी योजना बनाई थी। इन्हीं परिस्थितियों में राणा प्रताप को यह आश्चर्यजनक खबर मिली कि मान सिंह और कुछ अन्य अधिकारियों ने अकबर से अपनी निष्ठा बदल दी है। उन्होंने राणा प्रताप को यह प्रस्ताव भेजा कि वे अकबर के खिलाफ एक गुप्त विद्रोह करने के लिए तैयार हैं, और अगर राणा प्रताप उनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं तो वे अकबर को सत्ता से उखाड़ सकते हैं। राजा का निर्णय। राणा प्रताप, जो हमेशा युद्ध के मैदान में अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, अब इस सूचना से चौंक गए थे। क्या यह एक जाल था? क्या अकबर को अपने साम्राज्य से बाहर करने का यह एक सही तरीका था? राणा प्रताप ने अपने समर्पण और वीरता के साथ एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। राणा प्रताप ने मान सिंह और अन्य विद्रोहियों से मिलने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं अपनी सेना और अपने राज्य के साथ अकबर से लड़ा हूं, लेकिन अगर तुम मेरी निष्ठा को समझते हो तो मैं अकबर से युद्ध करने के लिए एक बड़ी शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा के लिए लड़ूंगा। आखिरी संघर्ष और बड़ा मोड़। राणा प्रताप और विद्रोही जनरल के बीच मुलाकात के बाद एक पूरी तरह से अप्रत्याशित मोड़ सामने आया। राणा प्रताप ने विद्रोहियों से पहले तो कुछ बातों पर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि यह एक धोखा था। विद्रोही जनरलों ने उनका विश्वास तो जीता था, लेकिन राणा प्रताप ने अपने वीरता और रणनीति से उन्हें पूरी तरह से मात दी। यहाँ एक दिलचस्प और अप्रत्याशित मोड़ आता है। राणा प्रताप ने अकबर से युद्ध के बजाय एक और विकल्प चुना।
उन्होंने अकबर से शांति की बातचीत की योजना बनाई, लेकिन यह शांति का प्रस्ताव अकबर की ताकत को कमजोर करने के लिए था। निष्कर्ष और रहस्य का पर्दाफाश। राणा प्रताप ने यह साबित कर दिया कि उनकी वीरता केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी अद्वितीय रणनीति, बुद्धिमानी और गहरे विश्वास के साथ अकबर को उसके साम्राज्य के भीतर ही हराया। राणा प्रताप की यह कहानी न केवल युद्ध की वीरता की है, बल्कि एक गहरी राजनीतिक समझ और धोखेबाजों से जूझने की कड़ी भी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि अपनी समझ और बुद्धिमानी से भी हम किसी भी शत्रु को पराजित कर सकते हैं। राणा प्रताप के जीवन के इस रहस्यमय मोड़ ने उन्हें न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक महान रणनीतिकार भी बना दिया।